दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार वही हुआ जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। कहा जा रहा था कि 24 घंटे, 42 घंटे, 48 घंटे, 5 घंटे या फिर आज ही हमला होगा, और हमला आखिर हो ही गया। इतवार की सुबह सुबह ही खबर आई कि ईरान ने अपने इलाके से, अपनी ईरानी सरजमी से ही लंबी दूरी के मिसाइलों को दागना शुरू कर दिया। और उससे पहले ही इजराइल में ये हालात थे कि कर्फ्यू लग चुके हैं, इस तरह के हालात थे। और ईरान के मिसाइलों के डर से, ईरान के हमले के डर से पहले ही दुनिया भर की सरकारों ने अलर्ट जारी कर रखा था, जिनके नागरिक इजराइल के भीतर हैं। यहां तक कि अमेरिका ने भी ये कह रखा था कि हमारा कोई भी नागरिक जो है वो चुपचाप अंदर बंद रहे, शेल्टर होम में रहे, सुरक्षित जगहों पर रहे, घर से बाहर बिल्कुल न निकले। यहां तक हालात हो गए थे कि कन्फर्म हो गया था कि हाँ, ईरान हमला करेगा तो हमला करेगा। यहां तक कि स्कूलों कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया। इमरजेंसी पूरे देश में लगी हुई है। और उसके बाद अब इस तरह से जब हमले होने शुरू हो गए हैं तो अब देखना भी एक दिलचस्प होगा कि आखिर इस हमले का नतीजा क्या होता है। 1 अप्रैल के दिन सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरानी कॉन्सुलेट, ईरानी दूतावास पर जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया, उसका पूरा इल्जाम लगाया गया कि यह हमला इजराइल ने किया है। हर तरह से इसे यही कहा गया कि हमला इजराइल ने किया है। ईरान ने खुल करके धमकी देने शुरू की कि हम इसका जवाब देंगे, अपने दुश्मन से बदला लेंगे। और ईरानी आवाम ये चीख चीख बस कहने लगी कि बदला बदला बदला, और बदले की मांग होने लगी। ईरान के सर्वोच्च नेता जो है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भी इजराइल को चेतावनी दे रखी थी कि हम तुम्हें थप्पड़ मारेंगे और जोरदार तरीके से मारेंगे। और इसका हालात ये हुआ कि इतवार की सुबह ही ये खबर आने लगी कि भैया ईरान ने तो ठोक दिया। और जब ईरान ने हमला किया तो शोर शराबे की भी खबरें सुनने में आ रही हैं। पूरी तस्वीर अभी धुंधली है, पूरी तस्वीर दोपहर तक क्लियर हो पाएगी। और हो सकता है हम भी अपने शाम वाले वीडियो में आपको हर तरह से पूरी खुल करके जानकारी देना शुरू करें, जो बाकी जानकारी आपको अन्य जगहों पे ना मिल पाए। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है, इसकी तवक्को किसी ने नहीं की थी। संयुक्त राष्ट्र ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। और यहां तक कि सऊदी अरब, जिसने हाल ही में ईरान से दोस्ती किया, एक लंबे इंतजार के बाद, एक लंबी दुश्मनी के बाद, जिसने ईरान से अपने राजनयिक संबंध दोबारा स्थापित किए, उसने भी कहा है कि दोनों पक्ष शांति बनाए रखें। ईरान से भी कहा है कि भाई आप भी थोड़ा सब्र से काम लीजिए, तहम्मुल से काम लीजिए। लेकिन अब सब्र और तहम्मुल तो जो होना था वो हो चुका। ईरान ने जिस जोरदार तरीके से हमला किया है, ये बात अब समझ से परे है कि इजराइल के साथ क्या होगा। लेकिन इसमें 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ईरानी मिसाइलों को अभी से इजराइल रोक रहा है अपने शहरों पर। आप इतना जान लीजिए, किसी भी देश की ताकत उसके एयर बेस पर निर्भर करती है, उसके हवाई क्षेत्र पर निर्भर करती है, उसके एयर फोर्स पर निर्भर करती है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर करती है। और इजराइल के पास ये तमाम चीजें मौजूद हैं। किसी भी बड़े से बड़े हमले को रोकने के लिए वो पहले से तैयार है। इजराइल ने बाकायदा इस चीज को क्लियर तरीके से बताया है कि उसकी मदद करने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका बिल्कुल खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं उसकी मदद करने के लिए। लेकिन ईरान कहां है? ईरान अभी भी अकेला खड़ा है। ईरान अकेला ही अपने दुश्मनों का सामना कर रहा है। और कूटनीतिक तरीके से अगर देखें तो मिडिल ईस्ट में बीते 6 महीने से हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये तमाम संगठनों के तौर पर ईरान ही लड़ रहा है। कोई और देश वहां लड़ने के लिए सामने नहीं आया। बड़े बड़े देश केवल निंदा पर निंदा करते रहे, खासतौर से रजब तैयब एर्दोगान। ये तो ऐसे व्यक्ति निकले जिनसे कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि बिल्कुल ये खामोश बैठ जाएंगे, गाजा के ऊपर सिर्फ बड़े बड़े प्रवचन देंगे, लेक्चर देंगे और हमले कुछ नहीं करेंगे। गाजा के लोगों को बचाने के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। 34,000 के करीब जिंदगियां जो है जाया हो चुकी हैं। लेकिन ईरान जागा, उस समय भी जागा, अब भी जागा। और जब जागा तो उसके पास एक बहाना मिला कि हमारे दूतावास पर हमला, इसका मतलब कि हमारी जमीन पर हमला माना जाएगा। और यह बात सच भी है। अगर किसी भी देश के दूतावास पर हमला होता है, किसी भी देश के भीतर, अगर उसे कॉन्सुलेट पर, उसके दूतावास पर हमला होता है, तो उसे विदेशी सरजमीन माना जाएगा और उस देश के ऊपर हमला माना जाएगा जिस देश के दूतावास पर हमला किया गया। और इसे कोई गलत भी नहीं ठहरा सकता। खबरें जो सुनने में आई थी कि अमेरिका ने चीन से भी कहा कि तुम भाई अपने दोस्त से इस बारे में कहो कि वो गुस्सा छोड़ दे और हमला ना करे, तो उसने भी कहा था कि नहीं, ये बहुत गलत हुआ है उसके साथ। किसी भी देश के दूतावास के ऊपर हमला मतलब देश पर हमला माना जाएगा और ईरान को बदला लेने का हक है। ईरान अगर कुछ करेगा तो बिल्कुल सही करेगा, कोई दूसरा भी होगा तो वही करेगा। अमेरिका भी होगा तो यही तो करेगा। अमेरिका ने भी तो अपने यहां एक सो कॉल्ड अटैक हुआ और उसके बाद उसने अफगानिस्तान को 20 साल तक तबाह किया। 20 साल तक लूटने के बाद वो हटा तो अफगानिस्तान खंडहर में तब्दील हो चुका था। इसके साथ ही दुनिया के कई इलाके
अमेरिका के प्रॉक्सी वार का नतीजा देख चुके हैं। इराक हो, शाम हो, लीबिया हो, हर जगह तबाही तबाही नजर आ रही है पश्चिमी देशों की तरफ से। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से ईरान हमला कर रहा है, दुनिया के तमाम देश जो अपने आप को शांति दूत कहते हैं उनके तरफ से जवाब आना शुरू हो गया है और कहा जा रहा है ईरान थोड़ा सब्र से काम ले, उसे शांति बरतना चाहिए। यह शांति ठीक उसी तरह से बरतने की बात हो रही है जिस तरीके से जब गाजा पर इजरायली बमबारी शुरू हुई, लाखों के लोग चीख पुकार करने लगे, बमबारी होने लगी, लाशें पर लाशें गिरने लगी, उस वक्त भी दुनिया के तमाम शांति दूत एक साथ खड़े होकर कह रहे थे कि भैया शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। मामला तो यहां तक पहुंच गया कि संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा, संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंचा। 2-2, 3-3 बार अमेरिका ने शांति प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया, रोक लगा दिया। और आज तमाम देश मिलकर के ईरान से कह रहे हैं भैया शांति बनाए रखिए, आपसे हम शांति बनाए रखने की अपील करते हैं, थोड़ा सब्र से काम लीजिए, थोड़ा तहम्मुल से काम लीजिए। पर सवाल यह है कि सब्र का, तहम्मुल का आपने बहुत पहले ही आचार डाल दिया है और उस आचार का स्वाद दुनिया के कई देश लेते रहे। हालात ये हो गए कि साउथ अफ्रीका कोर्ट गया, साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंच गया और वहां पहुंचा तब जाकर के इजराइल को थोड़ा सा दोषी ठहराए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। उसको दोषी बिल्कुल नहीं ठहराया गया। जेनोसाइड की बातें कही गई कोर्ट के जरिए, अपील की गई कि लोगों की मदद की जाए, वहां राहत सामग्री पहुंचने दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इजराइल इसलिए मस्त हाथी की तरह दौड़ता रहा, गाजा को रौंदता रहा कि उसके पीछे, उसके पीठ पर जो सवारी करने वाला देश है वो तो मदमस्त पागल हाथी के पीठ पर जो सवारी करने वाला अगर कोई है तो वो अमेरिका था और अमेरिका अभी भी है। और अमेरिका जब सवारी कर रहा है तो बैठा हुआ है इजराइल के ऊपर। इजराइल जो कुछ भी कर रहा है सब कुछ अमेरिका के जरिए ही कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का मतलब इजराइल है, इजराइल का मतलब ही अमेरिका। कोई अलग अलग देश नहीं है। वो दुनिया के बहुत से देश कहते हैं ना कि भाई इजराइल जो है अकेले इतने देशों को जो है छक्के छुड़ा चुका है, इतने देशों के जो है हालत खराब कर चुका है। नहीं भाई नहीं, आपकी गलत फहमी है। जियो पॉलिटिक्स को अगर अच्छे से समझ लीजिए तो इजराइल कभी भी अकेला नहीं था। इजराइल का मतलब ही अमेरिका, अमेरिका का मतलब इजराइल। ईरान ने हमले शुरू किए हैं। ईरान अपने शहर तबरीज से जो है उसने हमला करना शुरू कर दिया है और जब हमला शुरू कर दिया इजराइल के बहुत से मिसाइलों को जो है इजराइल रोक रहा है एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, जो कि उसने पहले से तैयार कर रखे थे। उनके रक्षा मंत्री ने पहले ही कह रखा था कि हम हर तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा शाम तक रास्ता क्लियर हो पाएगा कि मिसाइलों से कितना नुकसान हुआ और इसके बदले में इजराइल क्या जवाब देगा वो भी देखना भी बाकी होगा। जंग का नतीजा भयानक ही होता है। जंग का नतीजा जिंदगियां तबाह करने वाला ही होता है। फिलहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।